नमस्कार युवेन, कैसे हैं आप? मैं ठीक है। आप मैं कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बोलोगे आप? मैं ठीक हूँ। आप राइट। कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। तो आज ठीक है। हम सीखने जा रहे हैं कि हमने बड़े आ की मात्रा, छोटी ए की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा का कैसे प्रयोग करना है। उन्हें हम एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्दों में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन लाऊंगी। आप उसे ध्यान से देखना कि वहां पर क्या हो रहा है। ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन ला रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही है युवेन? नजर आ रहे हैं। वेरी नाइस। सो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने हेडिंग में बड़ा आ। सबसे पहले लिखा हुआ है भूतकाल। भूतकाल का क्या मतलब होता है युवेन? डिक्टेशन। नो स्वीट आर्ट। भूत। और टेंसेस। हम्म। सो टेंसेस में क्या बोलोगे? भूतकाल। तो भूतकाल में अब क्या बोलोगे ये? भूतकाल में कौन सा, भूतकाल का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भूतकाल? पास्ट टेंस। करेक्ट। तो भूतकाल के ज्यादातर शब्द जो पुल्लिंग और एक वचन में होंगे, उनके अंत में हम बड़ा आ लगाते हैं। ऑल्दो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, बट मेजरली यही होता है। हमारी जो मूल क्रिया होती है ना, वो होती है नाम से अंत। उसका अंत ना पर होता है, जैसे खाना, सोना, आना। पर जब हम इन क्रियाओं को वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो हम इन्हें अपने अनुसार चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। कैसे? मान लो मैंने अभी आपको बोला कि हमें पास्ट टेंस में ही बात करनी है अभी। खा प्लस य, खाया। सो प्लस या, सोया। आना इज कमिंग। आ प्लस या, आया। अब आपको क्या करना है युवेन? आपको ना इन वाक्यों को पढ़ना है और मुझे समझाना है कि आपको क्या समझ आया। पहला वाक्य पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? मैंने डोसा खाया। तो क्या समझ आया आपको? हम डोसा खा रहा है। मैंने डोसा खाया मीन्स आई एट। खोया। भूतकाल। भूतकाल है। भूतकाल। आई एट डोसा, राइट। सो आपको इसमें जो है, मैंने डोसा खाया, मेल फीमेल दोनों बोल सकते हैं। चाहे रितु मैम जाए डोसा खाने के लिए, चाहे युवेन जाए डोसा खाने। तो मैंने डोसा खाया। वाई सो? बिकॉज डोसा इज मैस्कुलिन। डोसा जो है वह मेल कह लो या फिर वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है? हमने डोसा खाया। हम्म। तो ये भी, अब मैं और युवेन जा रहे हैं भाई डोसा खाने के लिए, और युवेन की मम्मी भी है, तो हम हो गए ना, एक से ज्यादा हो गए तो हम हो गए। तो हमने डोसा खाया। इतना समझ आया ठीक है। युवेन को? समझा। समझ आ गया? कोई क्या बोलोगे? समझ आ गया। तीसरा वाक्य पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? मैं 10 बजे सोया। इसमें ना इन सब में था ना हिडन है। मैं 10 बजे सोया था, आई स्लेप्ट एट 10। तो यहाँ पर आपका जो, ये सिर्फ मैस्कुलिन रहे, क्योंकि यहाँ पे हम मैं की बात कर रहे हैं ना। हमने जिसके जो भी एक्शन हो रहा होगा ना, जो भी कर्म काम हो रहा होगा, यहाँ इस वक्त काम क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं काम कर रहा है ना, मैं मीन्स आई। अब ये चौथा वाक्य पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? श्री ने नया खिलौना खरीदा। खरीदा। मीन्स नया खिलौना मीन्स न्यू टॉय। तो उसने जब नया खिलौना खरीदा, तो बड़े आ की मात्रा। राधा, ये वाला पढ़ो, क्या आएगा पांचवा? राधा ने नया घर खरीदा। हम्म।
और यहाँ पे भी था। और यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं लिखा राधा ने नया घर खरीदी, क्योंकि राधा तो एक लड़की का नाम है। मैंने खरीदी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि घर मैस्कुलिन है। यस, घर मैस्कुलिन। वेरी वेरी नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। चलो, अभी आपको मेरे ख्याल से मैस्कुलिन में एक वचन और बहु समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है स्त्रीलिंग। क्या लिखा हुआ है यूएन? भूतकाल। आई मीन भूतकाल, और उसमें भी स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। एक वचन और बहुवचन। बहुवचन कैसे? जैसे हम रिस्पेक्ट देते हैं या एक से ज्यादा लेडीज हो तो वो स्त्रीलिंग में एक बहुवचन हो जाएंगी, राइट? हाँ। जैसे खाई, सोई, आई। देखो एंड में आ गया बड़ी ई। एंड में क्या आ गया? ई, बड़ी। चलो इसे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? रमन ने चटनी खाई। रमन एक लड़के का नाम है, बट मैंने यहाँ पे ई क्यों लगाया? क्योंकि चटनी स्त्रीलिंग है। उसके बाद मैं 10, ये दूसरा वाक्य पढ़ो। मैं 10 बजे सोई। यहाँ पे मैं यानी कि ऋतु बजाज 10 बजे सोई। कैसे पता चला ऋतु बजाज एक फीमेल है? कि यहाँ पे सोई लिखा हो। आगे पढ़ो। मेरी बहन कल आई। कि वो बहन है, अच्छा। यहाँ पे अगर युवेन की होती है ना, युवेन की बहन कल आई, क्योंकि यहाँ पे बहन की बात हो रही है मेनली, तो आई नहीं लिखता। युवेन विल नॉट से कि मेरी बहन कल आया, राइट युवेन? हाँ। चलो आगे बताओ, ये क्या लिखा हुआ है चौथा? मोहन ने कविता गई। गाई। गाई। यहाँ पर आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो, ये होता है ग। और इस पर अगर मैं आ की मात्रा लगा दूं तो ये बन जाएगा गा। क्या बन जाएगा युवेन? गा। तो ये कविता क्योंकि मोहन ने गाई, मोहन एक लड़के का नाम है, पर उसने कविता गाई है, तो इसीलिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा आएगी, राइट? चलो पांचवा क्या है? सबने तालियां बजाई। तालियां मतलब? क्लैपिंग। यस, तालियां मतलब क्लैपिंग, के सबने, एवरीबॉडी क्लैप्ड। तो तालियां स्त्रीलिंग। मान लो बहुत सारे लोग बैठे हैं, जुवेन को फर्स्ट प्राइज पहला इनाम मिल रहा है और सबने तालियां बजाई। गॉट इट? हाँ मैम। अभी हम अगला देखें। जहां है भूतकाल में छोटी ए की मात्रा, कि हम छोटी ए की मात्रा को आदर और बहुवचन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे खाए, सोए, आए। जैसे मैं, युवेन और युवेन की मम्मी बाजार गए और हमने डोसा खाया। हमने 2 डोसे खाए, मैंने भी 2 खाए, युवेन ने भी 2 खाए, युवेन की मम्मा ने भी 2 खाए। हम क्या बोलेंगे? हमने 2 डोसे खाए। क्या बोलेंगे हम? हमने 2 डोसे खाए। ये वाला पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हमने बहुत सारे रसगुल्ले खाए। हम्म। हम रात को का को 10 बजे आए। पिताजी दफ्तर से आए। हम्म। बच्चों ने मंदिर मंदिर हो भजन मेरे बच्चे, सुंदर। ओ सुंदर भजन गाए। समझ आ गया आपको? क्यों? भजन का मतलब क्या होता है, पहले मुझे ये बताओ। भजन मीन्स
No, I don't know what it means. अच्छा, भजन मीन रिलीजियस सॉन्ग संग फॉर गॉड. In Hindu mythology, we call it, in Hindi, in Hinduism, we call it bhajan. Okay, ma'am. Fine. थे. So अब आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पे गाय, ए ए राइट. ये एक वचन के लिए भी आप देखो मैंने, और एक वचन में पिताजी हैं, पर क्योंकि हम उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो हम ये नहीं बोलेंगे पिताजी दफ्तर से आया, पिताजी दफ्तर से आए. गॉट इट. चलो, अभी आज के लिए बस इतना ही. बाकी की हम अगली क्लास में अभी हम रिवीजन भी करेंगे. ठीक है, चलो फिर अपना ध्यान रखना. बाय बाय. Now Yuven, we are going to rejoin. Fine? And it may take 1 or 2 minutes.